Lecture 10 Tenses. Objectives of the lecture: in active and passive voice, auxiliaries of all the tenses, Urdu pehchan of all the tenses, the main verb used in all the tenses. For more lectures, subscribe my channel and click the bell icon. After finishing all the tenses in active and passive voice, now let's sum up all the tenses auxiliaries. सारे के सारे टेंसेस को समझने के बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस में आज हम इन सारे टेंसेस का की जितनी भी ऑक्सिलरीज है उसका हम सम अप कर लेते हैं। सम अप का मतलब ये है कि जितनी भी टेंसेस के ऑक्सिलरीज हमने पढ़े हैं उन सबको एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में और बार बार आपको बताया है कि जब तक आपको ऑक्सिलरीज का पता ना हो तब तक आप टेंसेस को नहीं सीख सकते और ना आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन अच्छी तरह से कर पाओगे। तो अगर आपने टेंसेस की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए एमए इंग्लिश विद मोहम्मद, उसकी ग्रामर सेक्शन में जाइए प्लेलिस्ट में और सारे के सारे टेंसेस को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको समझ हो। लेट्स स्टार्ट और लेक्चर टुडे। मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ और उस टेबल के थ्रू आपने इन सारे ऑक्सिलरीज को याद रखनी है। This is present, this is past, and this is future. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि टेंसेस मेनली 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के 4 है, पास्ट की मज़ीद 4 है और फ्यूचर के मज़ीद 4 है। वो 4 मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये कॉलम मैं इसको थोड़ा मज़ीद बढ़ाता हूँ ताकि प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट के लिए भी चारों के चारों सेम है और फ्यूचर के लिए भी चारों के चारों सेम है। तो कुल मिला के कितनी बनती है, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल मिला के हमारे साथ फिर 12 टेंसेस बनते हैं। इन 12 टेंसेस के ऑक्सिलरीज को आज मैं आपको बताता हूँ, इसका सम अप कर लेता हूँ। प्रेजेंट सिंपल की जो ऑक्सिलरी है वो हमारे साथ क्या है, डू और डज। इस तरह पास्ट सिंपल की ऑक्सिलरी सिर्फ और सिर्फ डिड था। फ्यूचर की विल और शेल। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो है इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस की हमारे साथ ऑक्सिलरीज कौन से है, वाज एंड वर। फ्यूचर की हमारे साथ क्या है, विल बी एंड शेल बी। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट की जो है हैज़ एंड हैव। पास्ट परफेक्ट की सिर्फ हैड और फ्यूचर की विल हैव एंड शेल हैव। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो है हैज़ बीन या हैव बीन। इस तरह पास्ट की हमारे साथ क्या है, हैड बीन और फ्यूचर की विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन। ये सारे के सारे ऑक्सिलरीज है इन सारे टेंसेस के एक्टिव वॉइस में।
पेसिव वॉइस में ऑक्सिलरीज कौन से होंगे? पेसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल की जो ऑक्सिलरीज है वो डू डज नहीं बल्कि इज, एम, आर होगा। पास्ट में क्या होगा? वॉज, वर होगा। फ्यूचर में क्या होगा? ये मैं एक अलग टेबल आपको बना के देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आप देखिए, ये एक दूसरा टेबल मैंने बनाया है पेसिव वॉइस के लिए। वो जो ऑक्सिलरीज थी वो तो एक्टिव वॉइस में थी। अब पेसिव वॉइस में कैसे होगी? पेसिव वॉइस में आपको लिखता हूँ, प्रेजेंट सिंपल में डू और डज एक्टिव वॉइस में है और पेसिव वॉइस में ये क्या होगा? इज, एम, आर, ठीक है। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पास्ट सिंपल में क्या होगा? ऊपर क्या था? डिड था, यहाँ वॉज या वर होंगे। और इस तरह फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में विल बी या शेल बी होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पेसिव वॉइस में ऑक्सिलरीज है वो फिर क्या होगा? इज, एम, आर नहीं बल्कि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इस तरह पास्ट में क्या होगा? वॉज बीइंग, वर बीइंग। फ्यूचर में जो पेसिव वॉइस है उसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ऑक्सिलरीज कुछ इस तरह होगा, विल बी, बीइंग एंड शेल बी बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट की ऑक्सिलरीज हमारे साथ क्या थी? हैज़, हैव थी, लेकिन यहाँ क्या होगा? हैज़ बीन एंड हैव बीन। यहाँ क्या होगा? ऊपर हैड था एक्टिव वॉइस में, तो पेसिव वॉइस में क्या होगा? हैड बीन। इस तरह ऊपर जो है विल हैव, शेल हैव था, तो यहाँ क्या होगा? विल हैव बीन और शेल हैव बीन। पेसिव वॉइस में परफेक्ट कंटिन्यूअस की पेसिव वॉइस जो है वो हमारे साथ नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ पेसिव वॉइस में ऑल ऑक्सिलरीज और ये है एक्टिव वॉइस में ऑल ऑक्सिलरीज। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑक्सिलरीज के साथ साथ दूसरा जो स्टेप मैंने बताया था कि हर टेंस की आपने उर्दू पहचान भी याद रखनी है, तो मैं आपको उर्दू पहचान भी थोड़ा सा लिखता हूँ आपको। प्रेजेंट सिंपल की जो उर्दू पहचान होगा वो है ता है, ती है, ता हूँ वगैरह, ठीक है। इस तरह पास्ट में क्या है? ता, ती, ते या अलिफ या चूटिया जिस उर्दू फ़िक्र के आखिर में आते हो, ठीक है, वगैरह। फ्यूचर में क्या है? गा, गी, गे वगैरह। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह। पास्ट में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। इस तरह फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रही होंगे वगैरह, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूँ वगैरह। हेड में क्या था? चुका था, चुके, चुका था। और इस तरह ये क्या होगा? मैं थोड़ा साफ लिखता हूँ, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। और फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह। ये जगह थोड़ा कम है तो इसलिए मैं सारे नहीं लिख सकता, ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम रहा है, रही है, रहा हूँ या रहा होगा, ता रहा है, ती रहे है, ता रहा हूँ, ठीक है।
मैंने आपको बताया था कि ये पहचान और ये पहचान सेम है। फ़र्क क्या है कि इन जुमलों में, ये हमारा लास्ट लेक्चर था जो मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें साफ साफ आपको सब कुछ बताए थे। इस सेंटेंसेस में और इन सेंटेंस में फ़र्क क्या है। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने वक्त को मेंशन किया होता है, यानी 2 दिन से, 1965 से, 23 मार्च से, एट्सेट्रा, ठीक है। लेकिन अब जब हम इस वक्त को मिटाते हैं तो फिर हमारे साथ ये कंटिन्यूस फैमिली की फ़िक्रे बन जाती है, ठीक है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है। यहाँ चुकाता चुकीते है, तो यहाँ क्या होगा, चुका रहा था। सॉरी, मैंने ये गलत लिखा, सॉरी, ये भी सेम होगा इसी टेंस की, यानी रहा था, रही थी, रहे थे, तो यह भी रहा था, रही थी, रहे थे ही होगा, ठीक है। रहा था, रही थे, रहे थे वगैरह। लेकिन फ़र्क क्या है कि इन सेंटेंस में वक्त का मेंशन नहीं किया होगा और इस सेंटेंसेस में हमने वक्त को मेंशन किया होगा। इस तरह यह जो पहचाने रहा होगा, रही होगी, वो यह भी होगा, रहा होगा, रही होगी। लेकिन फ़र्क क्या है कि यह वक्त मेंशन नहीं होगा और यह वक्त हमारे साथ मेंशन किया होगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये सर वक्त के बारे में क्या कह रहा है, तो आप इस तरह कीजिए कि लेक्चर नंबर 10 को आप देखिए, तो उसमें मैंने जो है एग्ज़ाम्पल्स दी हुई है, तो आपको उन एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। थर्ड चीज़, मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए थे ना कि आपने ऑक्सिलरीज़ को याद रखनी है। ये सारी ऑक्सिलरीज़ मैंने आपको मेंशन की, ये देखिए आप। इस तरह अपनी उर्दू पहचान को भी देखनी है और इसके साथ साथ आपने मेन वर्ब को देखनी है कि मेन वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारे साथ मेन वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो सिंपल V1 होता है, ठीक है। पास्ट में हमारे साथ V2 इस्तेमाल होता है और फ्यूचर में हमारे साथ V3 नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। बात स्टूडेंट के जहन में आएगा कि प्रेजेंट है तो V1, पास्ट है तो V2 और फ्यूचर होगा तो V3। नहीं, फ्यूचर में भी हमारे साथ क्या होता है, V1 इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगेन V1 होता है लेकिन इसके साथ ING इस्तेमाल होता है। पास्ट में क्या होता है, वाज वो होता है लेकिन उसके साथ V1 इस्तेमाल होता है, ठीक है। वाज वर के साथ V1 के साथ हम फिर क्या करते हैं, ING का यूज़ करते हैं। इस तरह फ्यूचर में भी V1 और इसके साथ ING का इजाफा होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे साथ मेन वर्ब जो यूज़ होता है वो V3 यूज़ होता है, पास्ट में भी V3 यूज़ होता है और फ्यूचर परफेक्ट में भी V3 यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी V3 प्लस, सॉरी ये मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, गलत लिखा मैंने। या हमारे साथ भी V1 यूज़ होता है, V1 और उसके साथ हम ING का इजाफा करते हैं। यह भी V1 और उसके साथ ING का इजाफा होता है और यह भी V1 और उसके साथ ING का इजाफा होता है। उम्मीद रखता हूँ कि ये जो सम अप मैंने की, मैंने ऑल टेंसेस को एक टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद रखता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको डिफ़िकल्टी है और ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप काइंडली ग्रामर सेक्शन पे जाइए, प्लेलिस्ट में एम इंग्लिश विद मोहम्मद मेरे चैनल का नाम है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में आप ग्रामर सेक्शन में जाइए और ग्रामर सेक्शन में टेंसेस को आप शुरू ही से देख ले तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का फ़र्क भी पता होगा। आपको इस तरह जितनी भी पर्सन्स के बारे में मैंने बताए हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है टेंसेस के अंदर, तो आप उस लेक्चर को अच्छी तरह से देखो ताकि आपको इन चीज़ों का समझ आ सके, ठीक है। ये तो मैंने सारे के सारे एक्टिव वॉइस में आपको बता दिया, ठीक है, कि एक्टिव वॉइस में हमारे साथ V1 यूज़ होगा, मेन वर्ब जो है वो टेंसेस में कौन सा इस्तेमाल होगा। पैसिव वॉइस के ऊपर आते हैं तो मैंने आपको बताया था गालिबन पहले ही लेक्चर में कि जितनी भी टेंसेस की पैसिव वॉइस की फ़क़रात है उनकी 2 चीज़ें जो है वो सेम रहती है, यानी एक्टिव वॉइस में जो उर्दू की पहचान है वो पैसिव वॉइस में भी होगा। और नंबर 2 थिंग आपने याद रखनी है कि इन सारे के सारे टेंसेस में हमारे साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा, V3। सारे के सारे में हमारे साथ कौन सा वर्ब यूज़ होगा, V3 का इस्तेमाल हम सारे के सारे टेंसेस में करेंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम जब
ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारा मेन वर्ब जो है वो हमेशा V3 ही होता है। उम्मीद रखता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो मैंने अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, मैं यहाँ लिखता भी हूँ, आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए और मुझसे जितनी भी क्वेश्चन है ग्रामर रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ +92 307 398 372 0, ठीक है, 3720। आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो रिलेटिंग ग्रामर सेक्शन।